मतलब है कि बापा सेवा सदन स्कूल गरीब तबके के लिए और खास तौर से SC ST की शिक्षा की एक माँ रही है। तो भी कोई विरोध जब SC ST कर रही है तो बगाड़ किन कई जरिए है। मेरे समाज को अहित करके मन कुछ को नहीं बढ़नो। मैं समाज के हित की बात करूंगा और समाज के मुद्दा उठाऊंगा। तो कुछ लोगों की आप भी अफवाह उड़ाई जा रही है कि सरवणजीत चिरानिया जी की आपकी राजनीति चमकाने गए मायने लाग रहा है और राजनीति। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं KRP थे, देख रहे हो KRP राजस्थान। दर्शकों, लगातार हम सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और आज आप आया हाँ सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में एक मुद्दो है, मुद्दन लेके मुद्दे को नाम है बापा सेवा सदन स्कूल। और अभी मैं काफ़ी चर्चा की बात करूँ तो काफ़ी चर्चा में आ रहा है सरवणजीत चिरानिया, जगह सरदार सर का एक गुरुजन का पद पर है और आज वह फिलहाल में एक समाज सेवा के पद पर है। आऊँ आप बातचीत करने की कोशिश करांगा के प्रकार को मुद्दों है और के प्रकार को सिस्टम अब सरदार शहर में बन रहा है, के प्रकार की हवा है जो कि क्षेत्र में चल रही है, भी के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, पहला तो आप बात करा अपने सरकारी लेवल पर जगह थे टीचर हा और पद छोड़ने के बारे में पहला तो आप पहलो सवाल हो रहा होगा, भी के बाद में आप आगे का सवाल करा के वजन ले गए थे जो नौकरी इस्तीफो देने को जो मन में ठान रखी के वजह? देखो, हर आदमी कोई भी काम करे भी के पीछे कोई न कोई तो उद्देश्य हुए। बिना उद्देश्य तो कोई काम करे कौन सा। अगर आप नौकरी लगा तो एक उद्देश्य है कि भी आप आर्थिक दृष्टि में मजबूत हुआ, और नौकरी छोड़े तो या तो कोई बीमार हो जाए तो छोड़े, या फिर कोई न कोई उद्देश्य हुए। अब मेरो भी उद्देश्य मैं बताऊं, उद्देश्य मेरा साफ है कि मैं बचपन से हूँ बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आदर्श प्रचारने की कोशिश कर रहा हूँ और बंगे विचारा नहीं मैं ग्रहण करेड़ा है। चक्के दिन में नौकरी लग गयो 1 जुलाई 1995 को। भी टाइम ही मैं तय कर ली कि मैं 28 साल की नौकरी करसूँ। आगे को समय वो मेरो कुछ समय समाज के में बुराई फैलेड़ी बन खत्म करनू या झटे झटे समाज के सगे अन्याय हो रही है, अत्याचार हो रही है, भी के खिलाफ आवाज़ उठानी या समाज के लोगों को जागृत करूँ, वो मेरा सीधो सो उद्देश्य हो। अब आप बात करना तो रिटायरमेंट होने को आपने कितना टाइम हो भी कितना टाइम हो पहला आपने जो नौकरी छोड़ने को? मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली हूँ और मेरा अभी नौकरी का 5 साल और 2 महीना और घटा 1 अगस्त 2023 में। 5 साल फिलहाल 2 महीना टाइम है। अब आप बात करें काफ़ी नुकसान, आर्थिक स्थिति में भी नुकसान को सामना करना पड़ रहा है। लगभग अनुमान करा अपनी मंथली सैलरी की बात करें तो महीने की कितनी सैलरी हो टाइम ही? फिलहाल अभी तो मैं 1 महीने पहले तो रिटायर हुई हूँ, सेवानिवृत्ति ली हूँ, तो भी टाइम ही मेरी लगभग 1,08-10 हज़ार रुपया के लगभग सैलरी है। और फिलहाल में अगर आप बात करें तो अब अगर पूरी सैलरी मिला के आप 5 साल की बात करें लगभग कितना नुकसान? पूरी सैलरी को अगर काटा तो लमसम 1 करोड़ के लगभग को नुकसान हुई है। 1 करोड़ को नुकसान, समाज के पीछे 1 करोड़ को नुकसान, और अब जो कोई योगदान दे रहे हो वो अलग जी तो कोशिश कर रहे हो। अब आप बात करें मुद्दे की, सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में एक मुद्दो बन रहा है, मुद्दे को नाम है बापा सेवा सदन। के मुद्दो है, के मुद्दन ले गए तो उजागर हो रही है, हर बी के पीछे सरवणजीत चिरानिया नाम तो के फेमस हो रही है, के खास बात है सरवणजीत चिरानिया में का लोग इतना लोग सरवणजीत चिरानिया का पीछे हो रहा है, ये मुद्दे न ले गए के वजह हो सके? देखो, सरवण चिरानिया यानी कि मैं वो तो एक साधारण सो वरिष्ठ अध्यापक के पद से हूँ या यहाँ के दो मिडिल के प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्ति ली हूँ। तो मैं कोई बड़ो आदमी या कोई नहीं, बात इतनी है कि जब बापा सेवा सदन की बात आवे तो मैं ताने बता दूँ कि बापा सेवा सदन स्कूल है आज सरदार शहर की नहीं बल्कि चूरू जिले की और आसपास का बीकानेर का, गंगानगर का और हनुमानगढ़ का लोग ये बापा सेवा सदन में पढ़ करके हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी बने, राजनेता भी बने, सरपंच भी बने, और ये टाइम भी आपने सरदार शहर तहसील के माँ काफ़ी ये बापा सेवा सदन में पढ़ेड़ा। मैं बता दूँ, एक तो जी रणसीसर में, रणसीसर का सरपंच है, देखो मैं नाम भूल गयो, पीछे भी रह लिया सरपंच, और सामान्य सीट पर भी सरपंच है, वो मेरू
जूनियर हो वो सरपंच है, गिड़गिचिया है रियासर पंचायत वो सरपंच है रामलाल मेहरा ये टाइम, तो रामलाल जी भी बापा सेवा सदन में पढ़ के गई है। यानी कहने का मतलब है कि बापा सेवा सदन स्कूल गरीब तबके के लिए और ख़ास तौर से SC/ST की शिक्षा की एक माँ रही है। अगर बापा सेवा सदन स्कूल नहीं होती तो सरदार सर तहसील में शिक्षा को कमज़ोर वर्ग में SC/ST में शिक्षा को तो प्रचार प्रसार को नहीं होता। खास बात है बापा सेवा सदन की एक बहुत बड़ी खास है। और अब बापा सेवा सदन के लिए जो लड़ाई लड़ने को निर्णय है वो के निश्चय पर ले रहा है कि के वजह लड़ाई लड़ रहा है फिलहाल में? लड़ाई ये वास्ते लड़ रही है, मैं पूरा विस्तार हूँ बता दूँ। बापा सेवा सदन स्कूल की स्थापना सन 1952 के लगभग हुई और बी टाइम मेरा दादोजी यार बैठा, मेरे पिताजी लगभग 10-11 साल का, क्यों मेरे पिताजी की ये टाइम उम्र है अब 82 वर्ष की है, घरे बैठे। तो अठे एक जब देश आज़ाद हो और कमज़ोर वर्ग का SC/ST के लोगों तो लोग छंटा लेता कन बैठनी कौन देता, तो अठे का एक बहुत बड़ा समाज सुधार का सरदार सर तहसील का जगह को नाम हो मोहनलाल जी जैन। बंग मन में पीड़ा हुई कि गरीब तबके के लोगों और शिक्षा मिले, तो भाई मोहल्ले में आया। देखो मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, मीडिया जबकि बात कह रही हूँ भाई एकदम स्पष्ट कह रही हूँ कि आज तो आप हरिजन शब्द कह दे तो आप अभी को विरोध भी करान कानूनन अपराध है, लेकिन बीट में समय हरिजन ही कहता। तो मोहनलाल जी अठा आकर के जगह अटैक का मैं मेघवालों को नाम तो ये वास्ते लियूँ कि बहुसंख्यक लोग आ ज़्यादा घर बीटे में 15-16 घर आ और नायका को घर तो हो ही को नहीं, दानका को 1-2 घर हो। तो मेघवाड़ा मन बम आकर कहो भाई अटे थारे लड़का ने पढ़ाने के लिए और एक स्कूल की स्थापना करा और थे लोग भी सहयोग करो। वहाँ लोगों ने जब समझाया तो वहाँ लोगों के भी आई चाहिए कि भी हमारा टब्बर है जगह आगे पढ़े और बी टाइम का जगह लोग आ वे भी चीज़ के लिए तैयार हो गया, कोई भी बोलो मारूँ के चाहो। तो 20 समय पर जबकि बापा सेवा सदन स्कूल की जगह मेन बिल्डिंग बनेड़ी है ना, अब बिल्डिंग की जगह ही आई मेघवाड़ पंचायत संस्था के नाम सरकार के द्वारा अलॉट हुई। तो भाई आज जगह है थारूँ तो एक क्योंकि बीटे में धर्मशाला के बना हुआ खुद का मकान ही छांदड़िया बनाई रखता, तो ये वास्ते भाई आज जगह के भी एक आप स्कूल बना लिया थे, अगर कदे ही बना शो तो थने इन्ने बिन्ने संस्था के लिए जगह और दिलवा दे देंगा भाई मारे कोई आपत्ति को नहीं। अरे स्कूल तो मैं मारूँ अच्छी सहयोग कर से प्लस भी में 1-2 घर भी बीच में हुआ, तो घर भी तुम कोई RCC की बिल्डिंगा तो ही को नहीं छान ही आपका लकड़ियाँ उपाड़ लिया और दूसरी जगह ले जाके घर बना लियो, रोटड़ी बनावे लग गया। अब कई मेरा ही मित्र बेली है, आप मेरे ही समाज का कहते हो, SC/ST का लोग कहते हो, बन ज्ञान तो आत को नहीं। और कोई तो कह अब बापा सेवा सदन की ज़मीन SC/ST की ही को नहीं, कोई के आ ज़मीन मारी ही बापा सेवा सदन की को नहीं, वो 2 बीघा दे दो, 4 बीघा दे दो, 5 बीघा दे दो। अरे माँ बापा की ज़मीन हुए आपने पूछते नहीं 50 बीघा खेत है आप बेटे भीख मांगा के मान 10-1 बीघा देव नहीं माँ क्या चीज़ की भीख मांगा कौन कर रहा है वो काम? 10 बीघा मांगने को काम कौन कर रहा है? कुछ लोग कर रहे हैं। अब के भोड़ा समाज में समाज का है भाई, लोग अब भोड़ा है बने कोई दिशा इन कर रही है क्या कर रही है, मैं तो फिर भी आकूँ अगर मैं भी आंदोलन कर मैं सके हूँ। अब मैं एक प्रमाण दूँ आपके सामने और अमेरिकन नक्शो है और यो बापा सेवा सदन को नक्शो बने हुए है और एक माँ क्लियर लिखे हुए है अटे ऊपर देखो 11,025 गज जगह मेघवाड़ पंचायत मेघवाड़ समाज संस्था सरदार से। तो आज जमीन दे दी है, तो बताओ आज जमीन पहल पोती स्कूल बनाने के लिए कौन दी नहीं? मेघवाड़ समाज। तो मेघवाड़ समाज किसी कास्ट में आवे है? जनरल में आवे है ना? SC में आवे। तो बात तो SC/ST की हो रही है, तो इन पर अधिकार की को हो SC/ST को हो को नहीं हो। अब तो आगे शुरुआत की, एक के बाद में पानी की समस्या आई।
पानी की समस्या ही कि अट्ठे एक तो है सूबेदार जी को कुओं बोले और एक झालरिया को कुओं बोले। क्यों आजकल वाला शेड तो बड़ा बड़ा दरूजा बना के छोड़े, क्योंकि कोई छाया बैठेगे, कोई बारे बना दे, दरूजो बना दियो फलान चंजी शेठ को फलान चंजी। लेकिन पहले यार शेठ अब बे भाणिया जगह दानवीर होता बे क्या करता, प्याऊ बना देता, अरे तिस्से न पानी चाहिए या छान बना देता, बैठे विश्राम कर ली। तो एक कुआ बनाए रहे झालरिया बनाए, सूबेदार जी को कुओं बोले, वो सूबेदार जी अब को बनाए है। तो अठूँ बहुत दूर पड़ता है। दूसरी बात एक कारण और हो कि जब अठे स्कूल की स्थापना होगी तो इनके सगे एक छात्रावास की स्थापना होगी कि गाँव का बच्चा है बैठे रहे वे और वे पढ़े। अब पढ़े तो पानी की सऊ ठाडी समस्या बी टाइम दूसरे कुएं पानी ले आता ना, शेड्यूल कास्टारा ने कुण पानी बन दो बेगो सो अडीगता रहता। अब 150 बच्चा एक जगह रहे तो मन पानी भी चीज़े अटे एक तो ऐसा ही कुंड बनायो गयो। और बिक के बाद में मोहनलाल जी जैन फिर मोहल्ले ने भेड़ो करो जक्का कुण जक्का सहमति देनी बंगमा नाम हो शेराराम जी मेघवाल चिमना राम जी जगह नाम है, जगह अटका निवासी है। हाँ अटैक का निवासी। हाँ अब तो खटू है, अब तो बंग का मेरे जिडा जिडा पोता अपना पोता है शेराराम जी आ रूपाराम जी घोटड़ होया कर तो चिमना राम जी मैं छोटो सो जब मैं चालता रहा 70 साल का हो गया। चिमना राम जी लोग सहमति दी, बस सहमति दे दी कि हमारे कोई आपत्ति को नहीं। भी के बाद में मैं तय करो कि भाई अटे थे तारो कुओं बनाओ, तो वे गरीब लोग के भाई मैं कुओं क्यों बनावा। तो मोहनलाल जी जी ने एक बात कही कि देखो मजदूरी तो मेरे कनात को नहीं, और ये कुओं की नाल बनाने में जितो चुन्नो का बाटो लाग सी बिक का पिस्सा मैं चंदो करके लिया सी। तो भी बात पर बैठ कर बी टाइम का 15-16 घर जगह बैठ कर तय करके और ये पर एग्री हुआ कि आप एक कृषा 2 घरां का लोग हफ्ते में 1 दिन 6 दिन तो जैसे बिका दो आपने घर चला सा हफ्ते में 2 दिन सहयोग, 1 दिन 2 घर हफ्ते में 1 दिन सहयोग कर सिर्फ 6 दिन काम पर जाशा भी वहाँ अपनों पेट काट सा यहाँ करके। और ये कुएं को काम स्टार्ट करो बापा से उस दिन में मौजूद है अवशेष है। उर्दू मोहनलाल जी ने हमारे पिताजी ने पूछ लिया बी टाइम में प्रतिज्ञा करी भाई बहुत बड़ा समाज सेवक का भाई चंपला निकाल के मेल दी भाई क्यों झट तक मेरा गरीब है भाई शेड्यूल कास्ट का लोग आपके कुएं पानी नहीं पीसी बट तक मैं चंपल को नहीं पहनूँ। लगभग महीनों 20 दिन लगे बट तक मैं चंपल पहरी को नहीं। वो कुओं तैयार कर दियो स्कूल के बच्चा के काम आयो। अब भी हूँ आगे स्कूल की गुणी साइड में आपने हिंदी में पूर्व कह दो और गुणी साइड में एक क्योंकि मेघवाड़ा की नायिका की धानका की यानी ऐसी का तो देवता ही तो कलडा हुआ है सिर फुड़ाना रहा हुआ है गोगो जी। तो गोगो जी की एक मेड़ी स्थापना करी स्कूल पहली। लेकिन जब बच्चा रहने लग गया और वह गाँव मोहल्ले के लोगों ने पाछो पूछो गयो कि यार आ जगह बीच में आवे थे के काम में लियो इन स्कूल में मिला लिया। तो भाई क्यों मैं तो मान ले ये गोगे जी ने महीने खंड राजी करा और तो यहीं पड़ी रहे। तो अगर स्कूल की बाउंड्री में ले लियो तो कोई दिक्कत को नहीं, भी की भी सहमति दे दी। आज भी बा गोगो जी की खेजड़ी है बा मौजूद है और भी खेजड़ी के नीचे अगर खोदो जावे तो मेड़ी का अवशेष मिल जी आज भी बात दे दी। फिर आया 1963 में। अब आप बात करें आप क्योंकि पूरी अगर डिटेल की बात करें तो बहुत ज़्यादा समय लगा। मुख्य थे बात मैंने बता दी कि SC/ST की ज़मीन है और इनमें पूरा बाकायदा लिखो भी पड़े हैं। बिल्कुल अगर आप बात करें तो अपन घंटा भर को टाइम लगा। अब आप कम शब्दों में बात करने की कोशिश करें आखिर इस पर लड़ाई लड़ना को के मुद्दों है, कौन लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर रहे हो SC/ST समाज ने, या पर बापा सेवा सदन सागा के छेड़खानी हो रही है भी पर आप बातचीत करें। देखो लड़ाई कमज़ोर वर्ग और गरीब आदमी तो लड़ाई लड़े को नहीं भी इंचा ही को नहीं हुए। और लड़ाई जद ही लड़े के जन बिन पूरी तरह से दबा लियो जाओ और दबावे कौन जगह सत्ता हुए जगह ताकत हुए और प्रजातंत्र में सत्ता की कन हुए राज कन हुए पंच सरपंच MLA। तो आ विधानसभा क्षेत्र की बात है तो अटका विधायक महोदय की अहंकारिता की वजह तो आ संघर्ष शुरू हुई है। वह एक षड्यंत्र पूर्वक ये बापा सेवा सदन की जमीन ही
37 बीघा, जबकि मैं बताना चाह रही हूँ कि चंदनमल जी वैद है, बस 37 बीघा ज़मीन अलॉट कराई, फिर 13 बीघा की और ज़मीन अलॉट कराने की प्रक्रिया चली। वह बात कह दी कि पूरी प्रक्रिया बता शायद बहुत लंबा टाइम ला ले। फिलहाल बिन्नन एक लहर ने इस कॉलेज बनाई लड़कियां की, कोई आपत्ति को नहीं, क्योंकि बापा सेवा सदन ने ज़मीन अलॉट होड़ी वह शिक्षा के लिए होड़ी और वह बनी। अब षड्यंत्र पूर्वक विधायक महोदय स्कूल चालू करने को तो नाम ले को नहीं, और अठे गिनानी बना दी बिन खत्म करने को नाम ले को नहीं। एक हॉस्टल बनो पड़ो है, करोड़ों रुपया सरकार का लगे है, जर्जर अवस्था मोरी है, समाज कल्याण छात्रावास SC ST के बच्चों के लिए बिकी सूद ले को नहीं, और क्या हॉस्पिटल बना शाट हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल बना छो, अब भ्रम वो फैलायो जा रही है कि हॉस्पिटल को विरोध करे। भाई विकास को काम है, हॉस्पिटल को विरोध कौन कर रही है? हॉस्पिटल को विरोध को नहीं हो रही हो, विरोध ये बात को हो रही है कि इसी कौन सी नौबत आ गई, इतनी जमीन की के कमी आ गई सरदार सर तहसील में कि थाने एक गरीबा की संस्था ही पुरानी 70 साल पुरानी बापा सेवा सदन ही बिकी खातेदारी 37 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी ने खारिज करवानी पड़ी थाने। मैं तो एक ही चीज़ को जवाब मांगा, हॉस्पिटल को विरोध को नहीं, जमीन को विरोध है। जमीन खातेदारी थाने बापा सेवा सदन खारिज क्या करानी पड़ी। अब कहते जमीन तो इशू ज़्यादा सूटेबल जगह और को नहीं गए, अच्छी जगह लोकेशन पर को नहीं गए। और यूँ पहली जब अत्व है स्वास्थ्य से संबंधित हॉस्पिटल, तो अरे रिको के लिए गौशाला की ज़मीन न आवंटित करवाई जा सके देना, हॉस्पिटल के लिए जगह को नहीं मिला। लेकिन मंशा खराब कि बापा सेवा सदन ने ख़त्म करनी भी के लिए मारो फिर एक प्रस्ताव है कि पहले आप बापा सेवा सदन ने स्कूल ने चालू कर दो, बिक के बाद गिनानी ने ख़त्म कर दो, बिक के बाद हॉस्टल बने हुए समाज कल्याण बिन चालू कर दो, बिक के बाद गरीब बच्चा के लिए SC ST के बच्चा के लिए 2 बीघा 2.5 बीघा 3 बीघा जमीन के माँ अम्बेडकर छात्रावास बना दो, बालिकाओं के लिए एक बालिका छात्रावास बना दो, चाहे रमाबाई के नाम बना दो, सावित्रीबाई फुल्ले के नाम बना दो, कि नाम बना दो। और एक केवल मैं SC की बात को नहीं करा, क्यों स्कूल की स्थापना SC ST के लिए ज़रूर हुई, लेकिन बाद में हर वर्ग को आदमी में पटर गई है। तो गरीब कोई ज़रूरी को नहीं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स में हुए, SC ST में हुआ ज़रूरी है कि सामान्य में गरीब को नहीं होएगे। तो बंक के लिए भी एक महात्मा ज्योतिबा फुल्ले छात्रावास बनाया जावे, और बिक के बाद आँख के खटई भूख आ गई कभी माने हॉस्पिटल के लिए कोई जगह नहीं। तो सरदार सर तहसील का जका मोजिज लोग है, बम बैठ के बंक के स्वाभिमान की बात रखते हुए और बात करो तो टेबल पर बात करो, कोई न कोई समस्या को समाधान निकले। अहंकार क्यों करो, घमंड क्यों करो हैं? उल्टी को मतलब लहर ने सुनी विधायक जी एक मीटिंग में कहे बापा सेवा सदन में कोई विरोध करे तो माँ को दूध पियो है तो आज आया के ए विधायक जी के लायक सब टिप्पणी आ रही है, बिम में भी टिप्पणी आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो माँ को दूध को डायलॉग है जो SC ST समाज ने को नहीं दियो, वो किने दियो। तो मैंने एक बात बताओ, कोई आदमी गलती करके बिन गलती ने स्वीकार न करके बिपर झूठ पर झूठ बोले, बिग माँ तो कही है ना कि बापा सेवा सदन को विरोध करे भाई, वो नाम तो आयो लो सुने लो थे भी। तो बापा सेवा सदन में निर्माण को विरोध कौन कर रहे है? तो बगाड़ किन काटी है भाई? सीधी सी बात बता रही हूँ मैं, तो कोई घुमा फिरा के कौन हॉस्टल बना रहे चलो भाई के, हालांकि हॉस्टल को विरोध को नहीं, विरोध है क्या को जमीन की खातेदारी खारिज क्यों करवाई, लेकिन विरोध कर रहा कौन कर रहा है? अटैक अल्पसंख्यक कर रहे वह कर रहे भाई, ये को विरोध वह कर रहे ब्राह्मण वर्ग का कर रहे, जाट समाज कर रही है, राजपूत समाज कर रही है, OBC समाज आ विरोध करे, आंदोलन कौन करे हो? SC ST का लोग करे होगे, तो बकाल किन काटी जी भाई? स्पष्ट थाने बताने की बात को नहीं, एक आम आदमी समझे कि मान लो थारे भी ले लूँ मैं, तारे का नहीं पाटो फेंक रहा हूँ, अरे ते डरा रहे हो कि सावड़ मान जा, तो ते किन कह रहे हो? मैं बाटो फेंक रही हूँ तो मन नहीं तो कह रहे हो
तो है दूसरे ने थोड़ी कही जरिए SC/ST ने कही अब्बा विधायक जी मैं तो एक बात को विधायक जी ने सद्बुद्धि देवे भगवान भाई ईश्वर न माने, मैं तो बाबा साहब न मानूँ कि एक जिम्मेदार पद पर है कोई यही को नहीं। एक विधानसभा क्षेत्र लगभग 3 लाख वोटर है सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र, इनकी को प्रतिनिधित्व करे। अब आपको एक बात हाँ हॉस्पिटल को विरोध को नहीं थे कह रहे हो, एक अफवाह भी सुनना मारी है, सही है गलत है कि हॉस्पिटल पे श्री भंवरलाल जी शर्मा जिला हॉस्पिटल को नाम दे, नाम को भी विरोध चाल रहे हो क्या बाबा साहब को नाम दो या फिर जो भी दलितता का जगह अनुयायी है या फिर मसीहा है वहाँ को नाम दो, क्या बात भी सत्य है, इनका विरोध हो रही है या कोई नहीं हो रही हो? देखो पहली बात जमीन क्यों विरोध हो रही है कि अभी जमीन की खातेदारी खारिज क्यों हुई। अब समाज ने सागे बिठा के SC/ST और बंक के सामने प्रस्ताव रखो तो बंक को स्वाभिमान की बात होती है तो भाई आपकी बात रखी। अब रही बात आ कि मान लो अठे हॉस्पिटल बने और बिप पर अगर SC/ST का लोग कोई महापुरुष बाबा साहब को नाम दिलाना चाहे या कोई और को कबीर जी को दिलाना चाहे या और कोई देना चाहे तो भी गुनाह की है, तो भी कोई विरोध जब SC/ST कर रही है तो बगाड़ किन कई जरिए है। अब कम शब्दां का थोड़ा सा सवाल और करने की कोशिश करा। बापा सेवा सदन के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि जब 2003 में बापा सेवा सदन बंद हुई और जब सरवण जी चिरानिया मौजूद था बी टाइम क्यों को नहीं विरोध करो बापा सेवा सदन को, आज विरोध क्यों कर रहे हैं अब इसके बारे में? तो पहली बात तो कि बापा सेवा सदन 2003 झक्का देवे ने थाने जानकारी, मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई चीज़ के बारे में बोले भी हूँ पहले पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो बापा सेवा सदन 2003 में बंद हो ही को नहीं, उससे समय में हुई मैं बता दूँ। बापा सेवा सदन स्कूल 2011-12 में जाके बंद हुई और बात किया हुई 10-11 साल हाँ किया हुई कि बापा सेवा सदन एक एडेड संस्था ही गवर्नमेंट का पिसा में ऐड आती और जब गवर्नमेंट आ फैसलो कर लियो कि भी जका अनुदानित शिक्षण संस्थान का जितना भी कर्मचारी है माने सेने परमानेंट सरकारी बना दो, तो बापा सेवा सदन में स्टाफ हो चुको सारो सरकारी हो गयो और मैनेजमेंट ही भी टेम भंग मैनेजमेंट भंगी तो बने बटे मास्टर रखे कौन फिर भी 20 समय का जगह शिक्षा मंत्री आ स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल बैंक की व्यवस्था 12 महीना के लिए करी, मास्टरान डेपुट सरकारी मास्टरान डेपुट करके और इन्हें 12 महीना चलाई और भाई मैनेजमेंट की बात करी, मैनेजमेंट आ रहा आश्वासन दियो कि भी मैं 12-6 महीना में थान देवा। दुर्भाग्य हो रहे हो कि भी जब वो टाइम पूरा हो भी पहली कि को जो मैनेजमेंट समय मांगे हो ना कि मैंने 12 महीना को समय दो, मैनेजमेंट का मुखिया वो पूरा होने से पहले मास्टर जी शिक्षा मंत्री के पद से हट गया और भी के बाद में हाई स्कूल बंद होगी। अब रही बात के बापा सेवा सदन के लिए पहली चिरानियों जी क्यों को नहीं बोलिया, भाई मैं तो बोल तो रही हूँ बार बार कही हूँ, अभी थोड़ा बोले हूँ लेने 14 अप्रैल की थे मेरो पीछे को वीडियो देख लिया, 14 अप्रैल 22 को देख लिया, 14 अप्रैल 23 को देख लिया। बापा सेवा सदन को मैं बार बार मुद्दा उठाऊँ और केसरी चंद शर्मा के सामने जगह अपने विधायक जी का छोटा भाई है और अपने पंचायत समिति में उप प्रधान है और शायद ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष है, वहाँ के सामने मैं मुद्दा उठाऊँ। अब रही कही तो खुल के कि मैं भी तो एक सरकारी कर्मचारी हो तो कुछ मर्यादा हुआ है मेरी, तो उन मर्यादा के मां रहना पड़ो मन। अब जब मैं एकदम सेवानिवृत्त हो गयो तो खुल के मेरे समाज की आवाज़ उठा रही हूँ, क्या दिक्कत होगी। एक सरकारी बाबा साहब को संविधान बनाए है, आपा ने संविधान को पालन करना चाहिए, तो एक सरकारी कर्मचारी की मर्यादा है, वो मर्यादा में रह के मांग उठा सके। तो मैं बार बार जगह वर्तमान विधायक जी है आके पिताजी उस समय का विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा बंग ने एक बार नहीं कई बार जाके कहो साहब वह स्कूल चालू करवा दो, हमारे मोहल्ले के माँ बहुत ठाड़ी समस्या हो रही है, हॉस्टलियो चालू हो जाए तो 12 का बच्चा है बेटे रहने लग जा के। अब धीरे धीरे एक और बताऊँ मैं विधायक जी के मांग कद को नहीं उठाई, लहरे से चाल दे रही हूँ। अब तो एकदम अंत आ गयो, क्यों आयो अंत कि अभी 1 नवंबर-दिसंबर में ये लहर 9 दिसंबर गई है या जनवरी 23 कहते हो बी टाइम एक हॉस्टल आयो
सरकार के द्वारा पास हो गए SC/ST के बच्चा के लिए। तो बी हॉस्टल की मन सुरबराहट लगी कि बिन ने अपना सरदार शहर का पूर्व विधायक है राम कुमार, नहीं सॉरी विधायक नहीं, पूर्व प्रधान राम कुमार जी मेघवाल मेरे काको जी लगे, समाज का सम्मानित आदमी है। और बे करो कि आप भी में नाम आ गयो गलत आयो कि कोई कारणवश आयो बे तो कह तो विधायक जी बता सके के राम कुमार जी बता सके बे करोगे बिन जता सर बाकी पंचायत लागे भट्टे बिन बनाने की स्वीकृति आ गई, स्कीम बना दी। जब मन पतो चलो मैं विधायक जी चार गयो विधायक जी जे जता सर नहीं सरदार शहर तहसील के हरेक गांव में हॉस्टल बनाओ, लेकिन पहली प्राथमिकता है तहसील हेडक्वार्टर पर हॉस्टल बनाना और बिन ते संशोधन करवाओ। लेकिन आप क्यों कहने के घर को भेदी लंका डावे रावण को नहीं मरतो मैं बीबी सुनो आ कबाड़ो कुणे अपना ही आ शुभ चिंतक राम कुमार जी बे मुझ को सवाल बना लियो मेरी पंचायत में बन कौन सी साइंस खोल रखी होगी बेटे बेटे कितनी की यूनिवर्सिटी है जैतासर में बुद्धि नाम की चीज ही को नहीं पर बंगन बुद्धि हो वही कट हुई है क्योंकि बेचारा 2000 के माँ 5 आँख शिकेड़ा है भी ज़्यादा पटेड़ा ही को नहीं तो पढ़ाई को रस तो बहुत जाने जो पटेड़ो है बन के मेरे मैं तो जिद कर ली साहब मेरा नाम होना चाहिए बी हॉस्टल से हमारी बात शुरू है। अरे हमको मारना शुरू कर दिया एक ही दम वो भट्टे बना दिया बी के बाद में वो हॉस्पिटल लेटर बनाने की शुरू कर ली। तो मैं कह रहे मारो विधायक जी कांति को काजड़ी कौन सुनाओगे थाने मार्ग नाम मर्क पच के आई थी तो जगह है मारे आस है मैं पुरानिया कही कहता ने कि जद कर दिल्ली तमोरा बैठे होता है तो भाई आसी के कदे न कदे बापा से सदन खुले ली और इनमें विकास होए लो जना अपने बच्चा के लिए गार्डन बने लो अम्बेडकर पार्क बन सी है हॉस्टल बन सी अभी को मुद्दों ही खत्म करने पर उतारू हो गया ये वास्ते को आखिरी में वो कहना आँख चाबियुआ तुम आँख चाब के रंग विरोध शुरू करियो। अच्छा ये विरोध ने कितना स्तर तक ले जाना को विचार है और एक आप बात करें तो कुछ लोगों की आप भी अफवाह उड़ाई जा रही है कि सरवणजीत चिरानिया जी की आपकी राजनीति चमकाने गए मायने लाग रहा है और राजनीति में आपको पाँव है जब रखने की कोशिश कर रहा है समाज ने ले गई बापा से सदन ने मुद्दे ने राजनीति दूर कौन है प्रजातंत्र में पहले तो वह लोग बता दो कि मैं राजनीति दूर हाँ और सरवण चिरानियों अगर राजनीति में पग रखे तो बंक के बाइटा शुरू क्यों हुए या तो बे सही तरीके में कर रहा को नहीं वाला या कोई सौदाबाजी में लाग रहा वाला जगह अंडर लो के परेशानी हो रही है बने और बापा शोधन राजनीति की क्या होगी क्यों बापा शोधन की जमीन SC/ST की कोनी के सही बात ने सही कहनो राजनीति होगी वो तो दुष्प्रचार करी सी जनाई तो कह दे आपने मुझे जाके मिल जा जनाई तो विधायक जी कहते माँ को दूध पिए था जो माँ को दूध को कितों प्रभाव रहे क्षेत्र में पहले तो बता दें वो तो टेम बता सी क्योंकि माँ को दूध बहुत बड़ी गाड़ी हो है तो समाज है बिके पूरे के लगी है बात। अब आप एक आखिरी सवाल करने की कोशिश करूँगा 7 सितंबर ने आपने सरदार शहर में बहुजन विकास मंच की तरफ बड़ी जन आक्रोश रैली है कुछ मांगन लेके साथ में बापा से सदन मुद्दों भी है तो बिगमा के सरवण चिरानिया को भाग हो सके या फिर कह रहे हो क्यों वो क्यों कुछ के बापा से सदन ने लेके है हाँ भी में 1-2 मांग ऊपर नीचे होगी भूलवंश होगी जी हमें बताओ 10 बीघा जमीन 10 बीघा रही भी को सुधार करेंगे वे भी तो समाज के तो लोग है बापा से सदन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सोमनाथ जी हरमिंदर की लड़ रही है बापा से सदन तो क्यों सरवण चिरानी मांग सके क्यों को नहीं है जो भी व्यक्ति SC/ST को नहीं अदर समाज को सामान्य वर्ग को भी जो भी व्यक्ति बापा शव सदन की आवाज़ उठासी सरवण चिरानियों भी की आवाज़ में आपकी आवाज़ मिलासी। और रही बात राजनीति की तो भाई राजनीति प्रजातंत्र में हर आदमी राजनीति के करे और मैं इसी घटिया राजनीति करूँ को नहीं कि मेरे समाज को हित करके मन कुछ को नहीं बढ़नो मैं समाज के हित की बात करूँगा और समाज के मुद्दा उठाऊंगा भी के लिए मन कुछ भी करना पड़े। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आ ही सरवणजी चिरानिया जी की विचारधारा
वीडियो किसी को लगे बढ़िया लगे लाइक करो कमेंट करो। मिला दोस्तों एक इससे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।